ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो लगातार वोटों की गिनती यहां पर जारी है। आपको बताते चले कि देर रात तक होगा फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कटिहार से, इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर वीआईपी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है। कटिहार क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटों पर मतगणना। कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कोड़ा के नतीजे सामने। कोड़ा से बीजेपी आगे चल रही है, बरारी से जेडीयू आगे, बलरामपुर से सीपीआई एमएल आगे चल रही है, मनिहारी से कांग्रेस आगे चल रही है, वहीं कदवा से कांग्रेस आगे चल रही है। तो प्राणपुर की बात करेंगे, प्राणपुर से बीजेपी आगे चल रही है, कटिहार से बीजेपी आगे चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कटिहार क्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर, 7 विधानसभा सीटों पर मतगणना लगातार जारी। कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी, बरारी और कोड़ा के नतीजे सामने। इस वक्त की बड़ी खबर, बरारी और कोड़ा के नतीजे सामने। कोड़ा से बीजेपी आगे, बरारी से जेडीयू, बलरामपुर से सीपीआई एमएल, मनिहारी से कांग्रेस, वहीं कदवा से कांग्रेस आगे चल रही है। प्राणपुर की बात करेंगे तो यहां भी बीजेपी आगे चल रही है और कटिहार से भी बीजेपी आगे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की। तो एक एक सीट पर वीआईपी न्यूज की पैनी नजर। बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी बिहार में सीटों के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। 70 से ज्यादा सीटों पर आगे चल रही है, जबकि राजद दूसरे नंबर की पार्टी बनकर उभर रही है। बताते चले कि यहां पर राजद की बात करेंगे तो 69 सीटों पर चल रही है राजद, बढ़त बनाए हुए है महागठबंधन में कांग्रेस। यहां पर बात करेंगे तो 18 सीटों पर यहां पर कांग्रेस चल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार वीआईपी न्यूज की नजर एक एक विधानसभा सीट पर है। तो इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर जारी। 39 सीटों पर एनडीए की जीत, 27 महागठबंधन के खाते में। 166 विधानसभा सीटों पर वोटों का अंतर 5000 से भी कम। बड़ी खबर, 123 सीटों के बीच 3000 से भी कम अंतर। 80 सीटों पर देखा जाए तो ये आंकड़ा 2000 से भी कम जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्य की 39 सीटों पर वोटों का अंतर 1000 से भी कम। रुझानों में बहुमत के करीब दिख रही है एनडीए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर लगातार जारी है। एक एक विधानसभा सीट पर वीआईपी न्यूज की पैनी नजर। पूरी खबर पर हमारे साथ कौशलेंद्र जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर लगातार देखने को मिल रही है। 123 सीटों के बीच 3000 से भी कम अंतर। शाम होते होते यानी देर रात तक यहां पर फैसला आएगा सामने। कौशलेंद्र, समस्तीपुर के 10 विधानसभा क्षेत्रों पर काउंटिंग के दौरान यह देखा जा रहा है कि एनडीए और महागठबंधन उम्मीदवारों के बीच कांटे की टक्कर है। कभी महागठबंधन आगे बढ़ रहे हैं उनके उम्मीदवार, तो कभी एनडीए के उम्मीदवार आगे बढ़ जा रहे हैं। लेकिन जीत हार का फैसला जो है इस बार बहुत कम पर होने जा रहा है। जैसा कि अभी उम्मीद लग रहा है कि दोनों कांटे की टक्कर पर चल रहे हैं। ये अभी तक रिजल्ट डीएम का बताना है, जिला निर्वाची पदाधिकारी का, कि काउंटिंग में देर हो रही है कोरोना को लेकर के। देर रात तक फाइनल रिजल्ट किया जाएगा। लेकिन कभी एनडीए के उम्मीदवार आगे बढ़ जा रहे हैं तो कभी महागठबंधन के उम्मीदवार। अभी ये फाइनल नहीं कहा जा सकता है कि कौन उम्मीदवार जीत रहे हैं और कौन हार रहे हैं। जी, यानी कौशलेंद्र, अगर देखा जाए तो माफ कीजिएगा, बिहार में रुझानों में बाजी लगातार यहां पर पलटती नजर आ रही है। देर रात तक फैसले कुछ भी हो सकते हैं कौशलेंद्र। जी, देर रात तक कुछ भी फैसले आ सकते हैं। जो हार रहे हैं वो जीत भी सकते हैं और जो जीत रहे हैं वो हार भी रहे, क्योंकि कांटे की टक्कर देखी जा रही है। इस पूरे क्षेत्र में कांटे की टक्कर ही देखी जा रही है। जी,
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहीं पर जश्न, कहीं पर इंतजार। कहीं पर इंतजार। बिहार में रुझानों में बाजी लगातार पलट रही है। एक एक तस्वीर। अब आप देखिए, एनडीए 125, महागठबंधन 108, एलजेपी 1 और अन्य को 9 सीटें मिलती नजर आ रही, यानी बीजेपी 75, कांग्रेस 20, जेडीयू 42, आरजेडी 71। एलजेपी के खाते में 1 सीटें, आरएलएसपी के खाते में अभी कुछ नहीं, हम के खाते में 2 जा रही है, जबकि जाप, आपको बता दें कि जाप यहाँ पर पीछे चल रही है। एक एक सीट पर वीआईपी न्यूज की खास नजर। एनडीए 124, महागठबंधन 109 और एलजेपी के पास 1 सीट। एनडीए और महागठबंधन के बीच में यहां पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए राज्य की जनता कर चुकी है अपना फैसला, लेकिन फैसला सामने आएगा यहां पर देर रात, यानी देर रात को होगा फैसला कि बिहार की सत्ता पर कौन होगा काबिज और कौन चलाएगा बिहार की सत्ता। इन तमाम अटकलों पर देर रात को विराम लग जाएगा, यानी अभी भी इंतजार की घड़ियां बनी हुई हैं। लगातार वीआईपी न्यूज यहां पर जो तस्वीरें दिखा रहा था जश्न की, उन तस्वीरों पर भी यहां पर कुछ वक्त के लिए एक स्टॉप जरूर लग गया है। सबसे बड़ा कारण उसका यही है कि जब चुनाव आयोग ने ये साफ कर दिया कि भाई देर शाम नहीं बल्कि देर रात तक नतीजे आएंगे, क्योंकि कोरोना काल की वजह से वोटों की गिनती पर भी असर पड़ रहा है, यानी सब काम यहाँ पर सावधानियों को देखते हुए किया जा रहा है। अभी और इंतजार करना बाकी है। देर रात तक आएंगे फैसले। 80 सीटों पर देखा जाए तो आंकड़ा 2000 से भी कम है। 2 तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन अभी भी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। रुझान कब, कहां, कैसे पलट जाए, अभी इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। देखिए, लगातार आपको टेली के जरिए हम दिखा रहे हैं, महागठबंधन अब 111 पर पहुंच गया है और एनडीए 123 पर पहुंच गई है। लगातार एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है वीआईपी न्यूज। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहा है वीआईपी न्यूज। लगातार आपको बताते चले कि कुछ ही देर यानी कि रात तक फैसला होगा सामने की आखिर बिहार की सत्ता किसकी होगी। आपको बताते चले कि 19 राउंड से लगभग 51 राउंड तक वोटों की गिनती हो रही है। आपको बताते चले कि बिहार में रुझानों की बाजी लगातार पलट रही है और ऐसे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। 13 सीटों पर 500 वोटों से कम अंतर देखने को मिल रहा है। 20 सीटों पर 1000 से कम वोट का अंतर देखने को मिल रहा है। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 13 सीटों पर 500 वोट से कम का अंतर देखने को मिल रहा है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ बीजेपी कार्यालय से हमारे संवाददाता शशांक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शशांक, किस तरीके का नजारा देखने को मिल रहा है? यहां पर चुनाव आयोग की तरफ से साफ कह दिया गया है कि देर रात तक रुझान, यानी कि देर रात तक यहां पर परिणाम आएंगे। अभी और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर बात करें तो किस तरीके का नजारा बीजेपी कार्यालय का देखने को मिल रहा है? देखिए, बीजेपी कार्यालय में काफी जश्न का माहौल है। इस वक्त तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने ढंग से जश्न मना रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद जदयू की जो एक टीम है ढोल नगाड़े के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंच गई थी कुछ देर पहले। वहां उन्होंने ढोल नगाड़े के साथ दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर साथ में जश्न मनाया है। लेकिन इस वक्त के जो रुझान है वो काफी क्लोज कंटेस्ट फिर हो गया है एक बार, और ऐसा लग रहा है कि जो तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर काफी क्लोज कम मार्जिन से विनिंग होना है, यानी बहुत कम अंतर रह गया है, वैसी सीटें परिणाम को पलट सकती हैं या फिर एक तरफा ले जा सकती हैं। तो अभी जो है, हालांकि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है, वही दूसरी तरफ राजद के कार्यालय में किसी तरह का वो हंगामा नहीं है, एकदम शांति बनी हुई है। कोई अभी बड़ा नेता भी वहां नहीं पहुंचा है। तो ये बॉडी लैंग्वेज जरूर बता रही है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है या किसके तरफ जा रहा है रुझानों के अनुसार। लेकिन ग्राउंड में मामला भी काफी टफ है।
टाइट कॉन्टेस्ट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जदयू के कार्यकर्ता बहुत ज्यादा उत्साहित हैं और पूरी तरह से जश्न में लीन हो चुके हैं। बिल्कुल शशांक, जिस तरीके से अगर हम बात करेंगे शशांक, यहाँ पर लगातार जो है वो रुझान भी लगातार यहाँ पर बदलते नजर आ रहे हैं। अभी जो टीवी स्क्रीन पर टैली हम दिखा रहे हैं उसमें एनडीए को 125 मिल रही है, तो वहीं आरजेडी को 109 यहाँ पर मिल रही है और अन्य को 9 मिल रही है। यानी अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी शशांक। लगातार तस्वीरें जो है, लगातार रुझानों की तस्वीरें यहाँ पर पलटती नजर आ रही है। काफी ज्यादा बदलाव होने की संभावना है, बदल भी रही है चीजें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लो मार्जिन की सीटें होने वाली होंगी जो कि सरकार का फैसला करेंगी और उनमें अंतिम समय तक काउंटिंग होंगी। जहां चुनाव आयोग ने कहा है कि देर रात तक परिणाम आएंगे, तो जो लो मार्जिन की सीटें होंगी जहां पर बहुत कम अंतर से जीत हार होगा, वो अंतिम चरण जाते जाते ये पता चलेगा। तो अंतिम चरण जाते जाते काफी देर रात हो जाएगी, इसलिए अभी जो रुझान है वो हालांकि एनडीए के फेवर में है, लेकिन वो रुझान बदल भी सकते हैं और अगर रुझान बदले हैं तो परिणामों में अंतर काफी दिख जाएगा और परिणाम सरकार बदलने वाले परिणाम भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अभी बहुत जल्दबाजी है, लेकिन अभी जो टैली है जो हम वीआईपी न्यूज दिखा रही है 125 और 109 का, कमोवेश कुछ दूसरे चैनल्स भी यहीं पर हैं, कहीं 114 और 120 तक की टैली जा चुकी है। 114 पर महागठबंधन पहुंच गया और एनडीए 120 पर ही बची हुई है। तो ऐसी स्थिति में अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, हालांकि एनडीए खेमे में काफी उत्साह है। चलिए शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने, एनडीए, महागठबंधन, एलजेपी और अन्य, यानी कहीं ना कहीं लगातार जो रुझान की तस्वीरें हैं वो बदलती नजर आ रही है। आपको बताते चले कि यहाँ पर एनडीए 125 अब 125 पर पहुंच चुकी है एनडीए, महागठबंधन 108, एलजेपी को 1 और अन्य को 9 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही हैं। तो बिहार में 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को पोलिंग हुई थी और आज आएगा फैसला। यानी कि आज होगा इस बात का फैसला कि बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाएगी। एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहा है वीआईपी न्यूज लगातार। तो हमारे साथ एक बार फिर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन जुड़ गए हैं। राजीव, किस तरीके का नजर आ रहा है रुझान? अगर हम रुझानों पर नजर बनाए तो अब एनडीए के पास 125, महागठबंधन के पास 109 और एलजेपी के पास 1 नजर आ रही है। यानी कहीं ना कहीं राजीव लगातार जो है रुझान यहाँ पर पलटते नजर आ रहे हैं। जो देखिए रुझान, चूंकि अभी रुझान ऊपर नीचे होंगे ही, क्योंकि जो वोटों का काउंटिंग जो हो रहा है वो बहुत ही धीरे धीरे है और काफी वोट अभी काउंट होने बाकी हैं। यानी कह सकते हैं कि करोड़ से ऊपर वोट जो है वो अभी गिनने बाकी है, काउंटिंग नहीं हुआ है। तो रुझान जो है, और चूंकि बहुत लंबा आंकड़ा, बहुत बड़ा गैप आप नजर नहीं आ रहा है। एनडीए के पास 100 कभी 130 फिर 122 125 ये दिखा रहा है, और जबकि जो दल हैं, अगर महागठबंधन की बात करें तो वो भी 10 या 15 सीट पीछे है। तो ऐसे में बहुत बड़ा उलटफेर नहीं है। और दूसरी तरफ एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कई ऐसे सीटें हैं जहां प्रत्याशियों के आगे और पीछे का जो वोटों का अंतर है वो 1000 और 2000 के बीच में है। तो ऐसे में ये जो आंकड़ा है ऊपर नीचे होते रहेगा। हालांकि कई ऐसे सीटें हैं जहां आरजेडी के जो कैंडिडेट हैं वो 1000 वोट से आगे हैं, तो कई ऐसे सीटें हैं जहां एनडीए के कैंडिडेट 1000-2000 वोट से आगे हैं। तो ये आंकड़ा अभी देखने को मिलेगा, ऊपर नीचे होते रहेगा, लेकिन अंतिम परिणाम जब आएगा तभी कुछ कहना सही होगा, क्योंकि अभी जो तस्वीरें है वो काफी धुंधली है। हालांकि बहुत हद तक क्लियर होते जा रही है, लेकिन अभी फिर भी कुछ धुंधली है तस्वीरें, और ये क्लियर होगी जैसे जैसे वोटों का जो गिनती है वो पूरा होते जाएगा। जी चलिए राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कौन यहाँ पर कितना आगे चल रहा है। नंद किशोर यादव यहाँ पर, आपको बता दें कि पटना साहिब से यहाँ पर जीत दर्ज कराई है। लगातार इस वक्त के एक एक अपडेट आप तक वीआईपी न्यूज पहुंचा रहा है। आपको बताते चले कि यहाँ पर आगे है अनंत सिंह राजद मोकामा से,
वहीं आपको बताते चले कि यहाँ पर पीछे हैं तेजस्वी यादव राघोपुर से यहाँ आगे नजर आ रहे हैं। एक एक अपडेट आप तक। वहीं तेज प्रताप राजद से यहाँ पर आगे नजर आ रहे हैं हसनपुर से। वहीं अगर हम बात करेंगे जीतन राम मांझी की तो वो भी इमामगंज से यहाँ आगे नजर आ रहे हैं। प्रेम कुमार बीजेपी गया से यहाँ पर आगे नजर आ रहे हैं। लगातार एक एक अपडेट आप तक। नंद किशोर बीजेपी से यहाँ आगे नजर आ रहे हैं पटना साहिब से। आपको बताते चलिए कि यहाँ पर 125 सीटों पर आगे है। करीब 55% वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। आरजेडी ने महागठबंधन की जीत का दावा किया है। लगातार अगर हम बताएं तो आरजेडी अपनी तरफ से जीत का दावा करती नजर आ रही है। बिहार ने बदलाव किया है, महागठबंधन की सरकार तय है, ये कहना है आरजेडी का। वहीं आरजेडी यहां पर अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है। सभी जिलों से मिल रही सूचनाएं हमारे फेवर में, ये कहना है आरजेडी का। तो लगातार एक एक रुझान टीवी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं। आपको एक बार फिर से बताते चल रहे हैं कि बिहार के दिल में काबा, इसका फैसला अभी होना बाकी है। यानी देर रात तक तस्वीरें यहां पर निकलकर सामने आएगी कि आखिर किसके हाथ में यहां पर जीत की चाबी है, कौन चलाएगा यहां पर बिहार के सत्ता की गाड़ी। अभी भी इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। एक तरफ अगर हम बात करें यहां पर आरजेडी की, तो आरजेडी यहां पर अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रही है। वहीं जो रुझान है, रुझान अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। देर रात तक अभी फैसले कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन जश्न का माहौल यहां पर देखा जा रहा है। वहीं आरजेडी के भी कार्यकर्ता यहां पर सब्र के साथ बैठे हुए हैं। उनका भी यही कहना है कि अभी वक्त है, देर रात तक होगा फैसला कि आखिर कौन होगा बिहार की सत्ता में काबिज। तो लगातार जिस तरीके से एक अपडेट आप तक वीआईपी न्यूज ने पहुंचाई है, कटिहार क्षेत्र से 7 विधानसभा सीटों पर लगातार मतगणना जारी है। तो रोहतास से हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, किस तरीके की तस्वीरें यहां पर नजर आ रही हैं रोहतास से? जी बता दूं आपको कि जिस तरह से रोहतास पहली रुझान जब आई थी तो ऐसा लग रहा था कि एक बार फिर यहाँ एनडीए की बढ़त मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया और काउंटिंग आगे बढ़ता गया और अभी तक जो तस्वीर क्लियर हो पाई है उसमें महागठबंधन अभी सबसे आगे है। और यहाँ तक कि राजेंद्र सिंह जो अपने आप को दिग्गज कहते थे और आरएसएस में थे, संघ के प्रभारी भी रहे, लेकिन उन्होंने चुनाव के टाइम में पाला बदलकर और एबीपी के साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन वो भी फिलहाल चुनाव हारते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं ये कहना अभी यहाँ पर काफी जल्दबाजी होगी रोहतास, देर रात तक ही पूरी तस्वीर यहाँ पर सामने आएगी। जी ये तो अभी तक कहना पूरी तरह से जल्दबाजी होगा किसी सेट पर कितना, क्योंकि अभी जो मतगणना है वो लगभग 30 हजार का भी मतगणना बाकी है और काफी अंतर भी कहीं कहीं सीटों पर नहीं है, इसलिए अभी जल्दबाजी होगी। और एक चीज और मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि जिस कदर प्रथम चरण का मतदान सबसे पहले रोहतास और पूरे शाहाबाद में हुआ था, तो जो भी शाहाबाद के अभी जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, जो भी मतगणना के बाद रिजल्ट आ रहे हैं, उसमें महागठबंधन पूरी तरह से बढ़त बनाए हुए, चाहे वो भभुआ हो या रोहतास हो या बक्सर हो या आरा हो। तो अभी तो फिलहाल जल्दबाजी होगी ये कहना कि रोहतास से अभी कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिलहाल चुनाव का अभी मतगणना चल रहा है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ देवेंद्र जुड़ने के लिए। और इसी बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है बेरमो से अनूप सिंह और दुमका से बसंत सोरेन चुनाव जीत गए हैं। भाजपा दोनों सीटों से यहां पर हारी। कल होगा दोनों विधायकों का शपथ ग्रहण। बड़ी खबर इस वक्त की झारखंड से आपको बता रहे हैं। बेरमो से इस वक्त की बड़ी खबर, अनूप सिंह और दुमका से बसंत सोरेन चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी दोनों सीटों से हारी है। कल होगा दोनों विधायकों का शपथ ग्रहण। बड़ी खबर। तो बेरमो से अनूप सिंह और दुमका से बसंत सोरेन चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी दोनों सीटों से हारी है। कल होगा दोनों विधायकों का यहां पर शपथ ग्रहण, यानी कि कल दोनों का शपथ ग्रहण किया जाएगा। बीजेपी को करारा झटका यहां से मिला है। बेरमो से अनूप सिंह और दुमका से बसंत सोरेन चुनाव जीत गए हैं। भाजपा दोनों सीटों से यहां पर हारी है। कल दोनों विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। लगातार एक एक न्यूज पर, वीआईपी न्यूज की यहां पर अपडेट आपको दिखा रहे हैं। इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, बेरमो से अनूप सिंह और दुमका से बसंत सोरेन चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी को करारा झटका लगा है, क्या कुछ अपडेट है? जी, दोनों सीटों पर इस बार महागठबंधन की सरकार की जीत हुई है। कह सकते हैं कि बेरमो से जयमंगल सिंह और दुमका से बसंत सोरेन, हेमंत सोरेन के छोटे भाई आज अपना जीत का परचम लहरा रहे हैं। और दोनों के कार्यालयों पर जरूर जीत का जो खुशी है, जश्न बेहद अच्छे ढंग से मनाया जा रहा है। लेकिन वही बात करें अगर भाजपा कार्यालय की, तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। शपथ ग्रहण समारोह कब है यहाँ पर शुभम? ये अगर शपथ ग्रहण समारोह की अगर बात करें तो शपथ ग्रहण समारोह कल रखा गया है। दोनों विधायकों का शपथ ग्रहण समारोह कल होगा और देखना ये होगा कि कौन कौन उसमें पहुंचते हैं। ये कल की बात अगर बात करें तो, लेकिन अब मुख्य रूप से जयमंगल सिंह और बसंत सोरेन शपथ ग्रहण समारोह में निश्चित रूप से शामिल होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि दुमका से बसंत सोरेन चुनाव जीते हैं। आपको बता दें कि यहां से अनूप सिंह और दुमका से बसंत सोरेन चुनाव जीत गए हैं। बीजेपी दोनों सीटों पर हार गई है। कल दोनों विधायकों का शपथ ग्रहण होना है। तो एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर लगातार यहां पर जारी है, लेकिन क्या होगा फैसला, यह अभी देखना बाकी है। आपको बता दें कि देर रात तक इसका फैसला हो जाएगा कि आखिर बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाती है। अभी कुछ भी कहना यहां पर जल्दबाजी होगी और इसी वजह से चुनाव आयोग की तरफ से भी साफ कह दिया गया है कि अभी और इंतजार करना होगा। देर रात तक इसका फैसला होगा कि आखिर बिहार की सत्ता की जो गाड़ी है उसे कौन चलाएगा। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार इस गाड़ी को चलाते नजर आएंगे या फिर बिहार बदलाव चाहता है। इन तमाम अटकलों पर विराम लगेगा, लेकिन इसके लिए करना होगा आपको इंतजार। फिलहाल यहां वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का।